देखिए मित्तल साहब, ऐसा है कि आई विल लाइक टू एडवाइस राइट टू द ऑडियंस। एक्वेरियम रखने में दो बातें इन्वॉल्व हैं। एक तो मेहनत और दूसरा टेक्निकल स्किल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक एक्वेरियम रख रहे हो तो किस तरह का एक्वेरियम है। तीन तरह के एक्वेरियम होते हैं, तीन चार तरह के। प्लांटेड एक्वेरियम जैसे कि ये है, मैरीन एक्वेरियम जो सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स होते हैं, या आप एक हार्ड स्केप भी रख सकते हो जो कि बेसिकली एक फिश टैंक होता है जिसके अंदर आपने कुछ ड्रिफ्ट फुड डाल दी, स्टोन्स डाल दिए, कुछ हार्ड प्लांट्स जैसे अमेजोन वगैरह लगा दिया और उसमें आपने मछलियां रख दी। तो इन तीनों में से जो लीस्ट मेंटेनेंस जिसको चाहिए होती है, या यूं कहिए कि मेंटेनेंस तो चाहिए होती है लेकिन वो आसान होती है एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स या प्लांटेड एक्वेरियम्स, वो होता है हार्ड स्केप एक्वेरियम। हार्ड स्केप एक्वेरियम में क्या होगा कि सिंस इट इज नॉट अ कंप्लीट इकोसिस्टम, तो आप उसमें लाइट लगाओगे तो उसमें एलगी आएगी, आपको पानी बार बार साफ करना पड़ेगा, फिल्टर बहुत अच्छा उसमें लगाना पड़ेगा, जो एलगी आपकी ग्लास पे आएगी वो आपको साफ करना पड़ेगा। यही है मेंटेनेंस, प्लस उसमें आपको फिश की कुछ मेडिसिन डालनी पड़ेंगी। वहाँ थोड़ी टेक्निकलिटी कम है। व्हेन यू कम टू सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स और प्लांटेड एक्वेरियम्स, इट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल। आई विल वॉक यू थ्रू कि मैंने अपने एक्वेरियम में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। ये एक्वेरियम पूरा ऑटोमेटेड है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इस एक्वेरियम को मैं एक हफ्ता 10 दिन भी छोड़ दूँ, कुछ ना करूँ, इसकी लाइट्स ऑटोमेटिक इस समय पे ऑन होती हैं, अपने आप बंद होती है। देखिए अपने आप बंद हो गई। 1 बजे का मैंने इस पर टाइमर लगा रखा है। इसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो। गर्मियों में इसको एक चिलिंग प्लांट चाहिए होता है, इसमें चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। सर्दियों में इसमें हीटर लगाना पड़ता है, इसमें वो हीटर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई विल वॉक यू थ्रू, आई विल टेक यू इन डिटेल कि ये सब करने की क्या ज़रूरत होती है, मछलियों को क्या खाना देना पड़ता है, प्लांटेड एक्वेरियम्स में आप किस तरह की मछलियाँ रख सकते हैं, कौन सी मछलियाँ नहीं रखनी चाहिए, कौन कौन सी मछलियाँ कम्युनिटी फिश होती हैं जो स्कूल्स में रहती हैं, कौन कौन सी मछलियाँ होती हैं जिन साथ आप नहीं रख सकते। देयर आर हार्ड फिशेस, देयर आर सॉफ्ट फिशेस। ये मैं आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊँ। अच्छा, इतनी चीज़ें जानने के बाद एक आदमी अगर ये सोचता है यार एक्वेरियम रखना तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन उसके बाद क्या खुशी मिली? मतलब मैं ये जानूँगा इतना सब कुछ बर्डन लेने के बाद आपको क्यों ये शौक जागा और इतना क्या मज़ा आया? मैं एक्चुअली बहुत बताना चाहता हूँ ताकि लोग जो है ना उस एक्सपीरियंस से गुज़रे और उन्हें वो वो मज़ा मिले जो मतलब आपको मिला है, वो चीज़ वो लोग भी फेस करें। अभी तो मेरे जैसे लोग हैं, अरे यार कौन करे? लेकिन वो मज़ा भी तो मैं मिस कर रहा हूँ जो तुझे मिला। हाँ, तो वो क्या मतलब आपको ऐसा क्या फीलिंग आई इसके बाद में? देखिए 2-3 बातें हैं इसका सर। पहला तो ये आपकी एक हॉबी है। हाँ, इसमें आपका साथ में जो समय गुज़रता, बहुत अच्छा समय गुज़रता। आप सवेरे उठते हो, आपके एक्वेरियम की लाइट ऑन होती है, रंग-बिरंगी मछलियों को आप उसमें देखते हो, आप उनको खाना डालते हो, उनको आप फीड करते हो। वास्तु के हिसाब से ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप नॉर्थ में अपने एक्वेरियम को रखते हो, उसमें एक लगातार एक पानी का फ्लो होता है, पानी की कल-कल की आवाज़ आपको आती रहती है, बायोड फ्लो की। मछलियाँ बहुत शुभ होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली नाइस फीलिंग टू हैव अ एक्वेरियम इन योर होम। आई विल हाई रिकमेंड कि आपके घर में बड़ा नहीं तो एक छोटा एक्वेरियम तो होना ही चाहिए, जिसमें कि आप एक लाइफ को देख सकते हो लगातार। अच्छा, ये एक्वेरियम रखने के बाद तेरे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए? ये थोड़ा-सा है ना। मैंने बहुत चेंजेस महसूस की और ये एक कंप्लीट स्ट्रेस बस्टर है। अगर आपको वर्क स्ट्रेस है, लाइफ स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, इट हेल्प्स यू अ लॉट टू रिलीव योर स्ट्रेस। Having a look at your aquarium gives you a paradigm shift in terms of what are you looking at। एक ग्रीनरी दिख रही है आपको पानी के अंदर, मछलियां इधर-उधर दौड़ रही हैं खाने के लिए, वो उनका कलर आपको दिख रहा है। दैट इज एडिंग, एक विविधता ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में। एक मेडिटेशन है एक तरीके से। एक तरह का मेडिटेशन। हाँ, हाँ। आप इसको आधा घंटा देखो, आप एक दूसरी दुनिया में चले जाओ। हाँ, ड्यूड बहुत बढ़िया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो बहुत रिकमेंड करता हूँ, मैं सबको बताता भी, मैं सबको हेल्प भी करता हूँ कि अगर आपको एक्वेरियम रखना हो तो कैसे रखना चाहिए, टू स्टार्ट विद एक्वेरियम क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। इतनी भी कोई मेहनत नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं तो 5, 10, 15 मिनट ही रोज के अगर आपका समय आप दे सकते हो तो आप एक एक्वेरियम को आराम से घर में रख सकते अच्छा दुर्गा, ऐसा क्यों नहीं है? अगर एक्वेरियम इतनी अच्छी चीज़ है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी एक थोड़ा-सा मतलब एक तो एनिमल अफेक्शन एनिमल लव भी वो उनके अंदर पैदा होगा, थोड़ा इमोशंस आएँगे, थोड़ा-सा केयरिंग आएगी। अब इसमें केयरिंग कितनी है? एक मासूम बच्चे
को पालना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मछली को पालना उतना मुश्किल काम है। तो केयरिंग भी आती है, आदमी एनवायरनमेंट के लिए वो बनता है। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं न कहीं हमें एनिमल्स के लिए या फिशेज़ के लिए इस टाइप की एजुकेशंस को थोड़ा-सा करेंगे तो लोग कम स्ट्रेसफुल होंगे, कम डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है। लेकिन बस एक ये आ जाता है क्योंकि इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हमारे को नॉलेज होने से शायद हमारे ऊपर एक बर्डन कम होगा कि उसको रखने में इतनी दिक्कतें नहीं आएँगी। कोई दिक्कत नहीं है हाँ, इसका सांप हाँ। को रखने में। और एक्चुअली इट इज़ अ पेट लव। मछलियाँ भी आपकी पेट है। आप घर में डॉग्स रखते हो, आप कैट्स रखते हो घर के अंदर। आप टर्टल्स भी पालते हो, ऑल्दो टर्टल्स प्रतिबंधित हैं, हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन मछलियों पे कोई प्रतिबंध नहीं है, आप इनको बहुत आराम से रख सकते हो घर में। केवल कुछ ही मछलियाँ हैं जो संरक्षित हैं, जो आप नहीं रख सकते। बाकी टेट्रास हो गई, मॉलीज़ हो गई, गोल्ड फिशेज़ हो गई, सिक्लिड्स हो गई, प्लेकोज़ हो गई, ये सारी मछलियाँ हो गई, कैटफिश हो गई, ये सारी मछलियाँ आप रख सकते हो, इनमें कोई दिक्कत। लेकिन एक ये चीज़ बोला जाता है जैसे किसी भी जानवर को बाँध के रखना या पक्षी को बाँध के रखना, पिंजरे में रखना, वैसे फिश को आप सिर्फ़ एक एक्वेरियम तक आपने वो कर दिया। क्या ये भी एक मतलब हमारे जैसे कुछ लोग मेरी दादी थी, "अरे पाप है, मछलियाँ कोई रखता है क्या? या बर्ड्स को कोई पिंजरे में रखता है क्या? है बंद।" हाँ, देखिए, बर्ड्स को पिंजरे में रखना गलत इसलिए है क्योंकि बर्ड्स का काम है उड़ना, उनको पेड़-पौधे सब चीज़ें चाहिए उड़ने के लिए। जब आपको पिंजरे में रख दें तो आप उनको एक जगह के अंदर बाँध देते हो। अब अगर आप मेरे एक्वेरियम को देखें, मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ। तो अगर आप एक्वेरियम को देखते हैं तो ये मछलियों के हिसाब से बहुत बड़ा है। आपको इस एक्वेरियम में हर तरह की चीज़ें दिखती हैं। इस एक्वेरियम के अंदर पेड़-पौधे हैं। मछलियाँ हिसाब से बहुत छोटी है। आप यूँ समझ लीजिए कि मछली एक बहुत बड़े ओपन रिज़ॉर्ट में रह रही है। ये किसी बहुत छोटे से कमरे में नहीं रह रही। इनके लिए पूरा फुल फ्लेजेड रिज़ॉर्ट है। इनके घूमने-फिरने की जगह है। केव है इनके लिए, केव्स इनके लिए केव्स हैं। हाँ। ये ड्रिफ्ट फूड्स इसके अंदर लगी हुई हैं, लावा रॉक्स इसके अंदर लगी हुई हैं, उनकी छिपने की जगहें। इनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके लिए उपलब्ध नहीं है। और एक इनको सबसे पहले तो डर नहीं है, कोई अपनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं इसको। कोई लाइफ थ्रेट नहीं है। समुद्र के अंदर इनको फिर भी एक थ्रेट है। आप ये देखिए, ये वाली मछली जो है ये एल्गी को खा रही है। अच्छा, अरे वाह! ये खुद ही इकोसिस्टम किल कर रही है। ये लगातार ये एल्गी को खाती रहेगी। ये मौली मछली है ये। अच्छा, ये अब ये सेल्फ सस्टेन्ड एक्वेरियम है।